हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको बायनोमियल थ्योरम का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। वन शॉर्ट रिवीजन होगा। 11th का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे हम लोग। क्या होता है x प्लस ए टू द पावर 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ये x की डिसेंडिंग पावर में लिखा गया है। अगर ये पावर 20 हो जाएगी तो हम इसमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे। व्हाट इज बायनोमियल एक्सपेंशन? ये फॉर्मूला है x प्लस ए टू द पावर n, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 पावर a की पावर 1। मतलब जो भी होगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस होगा n माइनस 0, n माइनस 1, n माइनस 2, और जो सेकेंड टर्म होगा सेकेंड टर्म की ये बेस पावर चलेगी a की पावर 1, a की पावर 2, इस तरह से चलता है। ये याद करने का तरीका है। अगर हम आपसे बोल देते हैं 2 प्लस 3a की पावर 15, बोल रहे हैं कि इसको एक्सपैंड करिए, तो आपने कहा देखिए सर 15c0 और 2 की पावर 15, फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 15c1 2 की पावर 14 बट 3a रहेगा पावर 1, 15c2 2 की पावर 13 एंड 3a स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज द बायनोमियल एक्सपेंशन। अब इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स इसमें आते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे पावर 20 है तो कितने एक्सपेंशन हो गए। जैसे यहाँ पावर 2 है तो कितने टर्म है 3, पावर 3 है तो कितने टर्म है 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है n प्लस 1, सिंपल फॉर्मूला n प्लस 1। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया। मान लीजिए इसी में हम x माइनस ए की पावर n को एक्सपैंड करना चाहें तो हम एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट माइनस nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1a प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर माइनस, यानी जितने ऑड टर्म्स हैं nc1 nc3 ये वाले, तो x की पावर n माइनस 3a क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज दी x माइनस a टू द पावर n। अब देखिए इससे भी दो रिजल्ट बन सकते हैं हमारे। कैसे कैसे रिजल्ट बनते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अब दो रिजल्ट देखो मैं जो बताने जा रहा हूं बेटा। जैसे ये x प्लस ए की पावर n का फॉर्मूला अभी लिख चुके हैं, x माइनस ए की पावर n का भी फॉर्मूला नीचे लिख लिया। अगर इन दोनों को एक बार ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक बार ये कैंसिल हो जाएंगे यानी ऑड वाले, तो बचेगा ट्वाइस ऑफ nc0 x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। ये लिख लिया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो x प्लस ए टू द पावर n माइनस x माइनस ए टू द पावर n। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ। अब की बार ये इवन वाले यानी जो nc0 है nc2 है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अब बचेगा ऑड nc1 x की पावर n माइनस 1a, nc3 x की पावर n माइनस 3a क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसी दो बायनोमियल एक्सपेंशन से दो और रिजल्ट बना सकते हैं बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखो बेटा, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। अगर हमें इसमें जनरल टर्म निकालना है तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जिसे बोलते हैं tr प्लस 1। फॉर्मूला होता है ncr x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। इसे बोलते हैं जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड 7th टर्म इन दिस एक्सपेंशन। अब इसके एक्सपेंशन में 7th टर्म निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? मुझे t7 चाहिए, लेकिन इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग 6 प्लस 1 में, तो r कितना हो गया 6। अब n कितना है 10, तो हम यहाँ डायरेक्ट फॉर्म लेंगे 10c6 x। फर्स्ट टर्म को x कहते हैं तो x की पावर n माइनस r दैट इज 6। सेकेंड टर्म माइनस 3/2x होल टू द पावर 6r। फॉर्मूले में रखी वैल्यू बस केवल 10c6 2 टू द पावर 4 x टू द पावर 12। माइनस की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर 6 2 की पावर 6 x की पावर 6। अब जो कैंसिल होने वाले टर्म है उन पर ध्यान दीजिए। जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब ये NCR की वैल्यू है, अभी मैं आपको इसको भी सॉल्व करना सिखा देता हूँ। 3 की पावर 6 अपॉन 2 स्क्वायर, इतना बचा। अब फैक्टोरियल 10 को क्या लिखोगे? 10 इंटू 9 इंटू 8
इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2। अब यह 6 फैक्टोरियल इससे कट गया, 4 2 ज़ा 8 ये इससे कट गया, 3 3 ज़ा 9 इससे कट गया। ठीक है भाई, अब हमारे पास कुछ कैंसिलेशन बचता है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 210 ऊपर बचा और अपॉन 4 और इंटू 3 की पावर 6 x की पावर 6, इतना बचना चाहिए। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको बस। तो अब बच्चों हमने आपको भी जनरल टर्म निकालना सिखा दिया इस फॉर्मूले से, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर। ऐसे ही अगर हम आपसे बोल दें फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, अब यहाँ पर फॉर्मूला याद कर लो, nth टर्म यानी r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। तो कुछ नहीं करना है, इसको या तो स्टार्टिंग से निकाल लो n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, जैसे हमें इसमें फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो हम इस टर्म को रिवर्स कर देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, किसके एक्सपेंशन में, टर्म रिवर्स कर दो बस। इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो अब अगर हम इसका फोर्थ टर्म निकाल दें स्टार्टिंग से तो वही इसका फोर्थ टर्म एंड से हो जाता है, यानी हम क्या निकालने जा रहे हैं, t3 प्लस 1, तो 9c3 x ये पूरा बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 की पावर 6 एंड 3 बाई एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल x की पावर 18 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 x की पावर 6। अब इसमें इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, वो कहलाएगा हमारा फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर आपको सिखा दिया r प्लस 1th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए टू द पावर n। बस केवल टर्म को आप रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करते ही स्टार्टिंग का टर्म निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में किया कि टर्म को रिवर्स कर दिया, फोर्थ टर्म स्टार्टिंग निकाला, लास्टली 28/9 x की पावर 12, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया। अब जनरल टर्म की हेल्प से हम मिडिल टर्म निकालना भी सीख लेते हैं। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अगर n इवन है, अगर ये पावर इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा, कैसे निकलेगा, n/2 प्लस 1th टर्म। अगर n ऑड है तो दो मिडिल टर्म हो गए, n प्लस 1/2 n प्लस 3/2th टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 2x² 3 माइनस 3/2x पावर 12। अब ये इवन नंबर है तो इसका मिडिल टर्म कैसे निकला, मिडिल टर्म आपने लिख दिया कि 12/2 प्लस 1th टर्म यानी 7th टर्म आ गया, ठीक है। t7 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, t6 प्लस 1, फॉर्मूला वही NCR वाला लगाएंगे, 12c6 2x² 3 होल टू द पावर 6 माइनस 3/2x होल टू द पावर 6। इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 6 x टू द पावर 12 3 टू द पावर 6, ये माइनस की पावर इवन नंबर तो प्लस 6x6। अब जो जो कैंसिल हो रहा है, लाइक ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है मेरा। अब देखो बेटा, हमने इसको सॉल्व कर लिया मिडिल टर्म सिंप्लीफाई करके इस पूरे का एक्सप्रेशन आ गया 924 x की पावर 6। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p अगर हमें निकालना है, सपोज कोई पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट, जैसे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ x की पावर -17 का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में निकालना है, तो हमें स्टार्ट वैसे ही करना बेटा, जनरल टर्म tr प्लस 1 NCR, यानी कि ये r पता नहीं हमें, और x टू द पावर 4 टू द पावर 15 माइनस r माइनस 1/x क्यूब टू द पावर r। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सारे टर्म x के कलेक्ट कर लो, तो 60 माइनस 4r माइनस 1 की पावर r x की पावर -3r, ये ले लिया।
अब जितने भी पावर थे सब न्यूमरेटर में चले गए, बेस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 15CR माइनस 1 टू द पावर R x टू द पावर 60 माइनस 7R, ये माइनस 4R माइनस 3R हो गया। अब ये किससे कंपेयर करना है? इस पावर से कंपेयर कर दो, यानी कोफिशिएंट निकालना है ऑफ x की पावर माइनस 17। तो 60 माइनस 7R बराबर माइनस 17, 7R बराबर 77, R बराबर 11, यानी 11 वैल्यू रखने पर कोफिशिएंट हमारा आ जाएगा x की पावर माइनस 17। तो 15C 11 माइनस 1 की पावर 11, दिस इज द कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, वरना ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर माइनस 17 माइनस 15C 11। अब ऐसे ही अगर हम आपसे पूछ ले टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अगर निकालना है इस एक्सपेंशन में, सबसे पहला काम है जनरल टर्म निकालना। जनरल टर्म TR+1 से निकालेंगे NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। ठीक है, तो 10CR 2 टू द पावर 10 माइनस r और x टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r x टू द पावर माइनस r। अब ये जहाँ जहाँ पे नंबर्स हैं वो तो लिख ही लेंगे, 2 टू द पावर 10 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r x की पावर 10 माइनस 2r, ये दोनों ऐड हो गए। अब कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 0 का, तो यानी कि 10 माइनस 2r इज 0, r की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, 10C5 2 टू द पावर 5 माइनस 1 टू द पावर 5, दिस इज द आंसर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा 10CR से। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ तक मैंने आपको क्लास 11th का एक वन शॉट रिवीजन दे दिया बहुत कम टाइम इंटरवल में। ठीक है, इसको रिकॉल कर लो, फिर न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।